नमस्कार साथियों। तो चलिए आज आप लोगों के बीच में एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हैं जो आप लोग शिक्षा से संबंधित है। ये आज देखिए विद्यालय विकास समिति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और विद्यालय विकास समिति में कितने सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें कितने सामान्य जाति के लोग रहेंगे, कितने अनुसूचित जाति के रहेंगे, कितने अनुसूचित जनजाति का रहेंगे और कितने पिछड़ा और अति पिछड़ा और महिला रहेंगे। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे लाइव टू इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये विद्यालय विकास समिति के बारे में। तो जैसे दोस्तों आपके गांव में एक स्कूल होगा, उस स्कूल में टीचर लोग होंगे और टीचर लोगों ने देखिए कोई भी सरकारी संस्था चलती है तो उस संस्था को चलाने के लिए 50% पब्लिक और 50% सरकार के लोग मिल के चलाते हैं। तो मिल के कैसे चलाते हैं कि अगर शिक्षा विभाग जो है वो शिक्षा का विस्तार करेगा और शिक्षा का अच्छा से चलाना चाहता है तो वो एक समिति बनाता है और उसी समिति के माध्यम से वो आधा और ये आधा मिल के इस चीज को चलाते हैं। जैसे विद्यालय विकास समिति क्या काम करती है कि विद्यालय के विकास के लिए बैठक बना करके एक नई योजना तैयार करके पट्टी बना करके विकास के लिए काम करती है। जैसे सरकार का जो भी नगद रूप में पैसा खर्चा होता है, जैसे भवन का रिपेयरिंग हुआ, भवन नया बनाना हुआ, या उसमें टेबल की व्यवस्था करना या पंखा का व्यवस्था करना या सर सफाई करना या वहाँ खाना बन रहा है तो गुणवत्ता वाला खाना बने, ये सबका देख रेख करना का काम एक विद्यालय विकास समिति का है। और विद्यालय विकास समिति अगर चाहती है कि हमारे विद्यालय का विकास हो तो ये आगे आकर के विकास कर सकती है। कैसे? इसमें विद्यालय विकास समिति में 11 आदमी होते हैं। 2 आदमी सामान्य जाति से होते हैं, 2 आदमी अनुसूचित जाति से होते हैं, 2 आदमी अनुसूचित जनजाति से होते हैं, 2 आदमी पिछड़ा और अति पिछड़ा से होते हैं और 2 आदमी महिला होती है। और अगर ये एक वार्ड में है तो वहां के वार्ड सदस्य जो होते हैं इसका अध्यक्ष होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर एक समिति बनती है और समिति कार्यान्वित होती है। और बहुत सारे दोस्तों को ये भी पता नहीं होगा कि ये समिति है या नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कई बार इसका चर्चा भी किया गांव-गांव में जाकर के, लेकिन पता लगा कि लोगों को पता नहीं है कि ये समिति ऐसी भी होती है कि नहीं होती है। तो आज हम आपको बता दें कि इस समिति के माध्यम से अगर समिति भी चाहे तो आपके गांव का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकता है। इसको जानने के लिए आप वहां के जो विद्यालय है, विद्यालय में जाइए और वहां के हेडमास्टर साहब होंगे, उनसे मुलाकात करके इस समिति का लिस्ट ले सकते हैं। उन व्यक्ति से मिल करके अपने विद्यालय विकास का जो कार्य है उसके बारे में जान सकते हैं। अगर ये भी चाहें, अध्यक्ष जो हैं जैसे वार्ड सदस्य हैं या इसमें का सदस्य हैं या कोषाध्यक्ष हैं, ये जो भी हैं उनसे मुलाकात करके और विकास के लिए चर्चा कर सकते हैं। जैसे विद्यालय के विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों की उपस्थिति उस गांव में हो, तो ये सदस्य जो हैं, जो विद्यालय विकास समिति के लोग हैं, ये इनका काम है कि कम से कम हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का बच्चे स्कूल में जाएं और यहीं से शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा चीज है कि अगर विद्यालय में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी है उसका जांच करने का काम भी ये विद्यालय विकास समिति कर सकती है। यहां तक कि जो टीचर हैं अगर समय से उपस्थित नहीं होते हैं तो यहां तक पावर होता है कि उस टीचर को बदली करवा सकते हैं। भाई हमारे यहाँ गुणवत्ता वाला टीचर चाहिए, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बारे में अगर विस्तार से जानना होगा तो अगर ये आप स्कूल में जाएंगे, अगर ये समिति के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि सरकार के जो भी पैसा आता है इस समिति के माध्यम से एक चेक तैयार होता है और कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो चेक पर दस्तखत होता है, वो पैसा निकल जाता है। पैसा कहाँ खर्चा होता है इनको नहीं बताया जाता, ये सदस्य के लोगों को नहीं बताया जाता। तो आपको अगर जानना होगा तो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके उपयोग करके
ये जानकारी ले सकते हैं कि हमारे विद्यालय में कितने सदस्य हैं जो विद्यालय विकास समिति में काम करते हैं। तो आप इसको नई चीज है, आप जानिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विद्यालय विकास समिति के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। आइए अब चलते हैं, हम ज़्यादा न बताते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इसके बाद कौन सी विद्यालय विकास समिति या फिर स्वास्थ्य समिति, जो भी समितियां चल रही है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।